नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। जिस शराबबंदी पर नीतीश कुमार गर्व करते नहीं थकते, जिस शराबबंदी से बिहार में कई बदलाव आए, जिस शराबबंदी से महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती हैं, उस पर उनके गठबंधन के सहयोगी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी सवाल उठा रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है और ना ही वे शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। चाहते हैं तो सिर्फ थोड़ी सी छूट। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि मांझी शराबबंदी में कितनी ढील मांगेंगे, और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हम पार्टी की तरफ से रंजन जी इस डिबेट में शामिल हुए हैं। जेडीयू की तरफ से राजेश तिवारी, बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार और आरजेडी की तरफ से आरजू खान। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इस चर्चा की शुरुआत हम रंजन जी से करना चाहेंगे। रंजन जी, देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून को लागू किया गया और इस कानून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सपनों के तहत देखते हैं, यानी ये सोचते हैं और ये समझते भी हैं कि हमने एक ऐसा फैसला बिहार की बेटियों और महिलाओं के लिए लिया है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए लिया है। और इसी फैसले के तहत मुख्यमंत्री लगातार कई बड़े ऐलान और घोषणाएं भी बिहार में करते आ रहे हैं। लेकिन अब जीतन राम मांझी इस पर सवाल उठा रहे हैं। थोड़ी सी ढील वे चाहते हैं कि इस कानून में दी जाए। क्या मानते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, हमारे जीतन राम मांझी साहब अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं और बिहार में शराबबंदी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है। हमारे मांझी साहब का बयान से ये स्पष्ट है, आप थोड़ा समझिएगा बातों को। उन्होंने ये कहा कि शराबबंदी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक है, लेकिन इसमें जो है जानबूझ करके कुछ वैसे तंत्र के लोग हैं जो शराबबंदी कानून को, उनकी व्यवस्था को कुव्यवस्था में बदलना चाहते हैं। और खासकर एक ऐसे समाज के लोग हैं, एक ऐसे तबके के लोग हैं जिनका ये नेचर ऑफ वर्क है। और आप खास करके देखेंगे कि कुछ तस्कर लोग, कुछ वैसे एक्टिविटी में शामिल लोग जो शराबबंदी को पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहते हैं, और ये होने नहीं देंगे हम लोग। खास करके आप देखिए, शराबबंदी होने से खास करके महिलाएं वर्ग में बहुत ही अच्छा काम हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि महिलाएं लोग एक समय में सोया नहीं करती थी घर में, वो इंतज़ार करती थी कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। बीच में अब लोग पी करके कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो आज जो है महिलाएं खुश होती है कि वो काम से हम लोग को दूर हो जाना पड़ा। आज घर में निश्चिंत से सोती है वो। तो ये शराबबंदी से इम्पैक्ट पड़ा है, शराबबंदी का प्रभाव है, और ये शराबबंदी से बहुत सारी बेनिफिट हुआ है। हमारे मांझी साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब गुरबा हैं, खास करके उनको पुलिस प्रशासन जो है परेशान करते हैं और उनको जेल में बंद करते हैं, जबकि वो ऐसा कुछ करते भी नहीं हैं। और यही कुछ ऐसे लोग हैं जो शराब को बहुत मात्रा में, बहुत कीमती शराब का वो पीते हैं और उनका एक दिनचर्या बन गया है। ठीक है, रंजन जी, आपकी बातों को एक बात और बोलना चाहेंगे। नहीं, रंजन जी, आपकी बातों को मैं सुन रही हूं और आपने कहा कि मांझी जी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। तो इतनी बेबाकी क्या सही है क्या? जिस कानून को लागू किया गया, एक तरफ आप तारीफ भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस पर आप सवाल भी उठा रहे हैं। अगर ऐसी कुछ बातें हैं तो आप अंदर बातचीत कर सकते हैं, चूंकि आप गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन बार बार मीडिया के सामने आना और इस तरह से सार्वजनिक रूप से बयान देना ये उचित है क्या? देखिए, आपको मैं बता दूं कि मांझी साहब ऐसा कई एक बार उन्होंने बयान दिया है, और उनका बयान का मतलब सीधा ये है कि वो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से समीक्षा की बात करते हैं। और उनके मांझी जी के कहने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई एक बार समीक्षा की भी है और उनको धन्यवाद भी ज्ञापन किया हमारे माननीय जीतन मांझी साहब को।
तो उनका सीधा सा मीनिंग ये है, वो जब भी बयान देते हैं तो उनका मतलब ये होता है कि भाई इसका समीक्षा किया जाए, और समीक्षा करने से क्या होता है कि जो हम लोग नियम के खिलाफ ठीक है नहीं है, नितेश हम जी, लोग आपसे मैं प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। बार बार इस तरह से बयान दिया जा रहा है और क्यों नहीं बात सुन रहे हैं आप? जीतन राम मांझी चाहते हैं कि समीक्षा हो इस कानून की, सुन क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? देखिए, जीतन राम मांझी आदरणीय नेता है, हमारे घटक दल है एनडीए का, और ये शराबबंदी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फैसला है और हम लोग समर्थन करते हैं, पूरा एनडीए समर्थन करता है। उनका व्यक्तिगत कुछ बात होगा या जो भी उनका सुझाव होगा उसको देखा जाएगा, वो देखने का विषय है, समझने का विषय है। बाकी जो प्रशासन इसमें गलत करे या सही करे उस पर कठोर कार्रवाई होगा। मान के चलिए कि प्रशासन इस पर कुछ गड़बड़ी एक्शन ले रहा होगा या कुछ गड़बड़ी कर रहा होगा, उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन पूर्णतः शराबबंदी बिहार में लागू है माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, तो निश्चित तौर पर शराबबंदी लागू रहेगा आगे भी। इससे देखा जाए तो सामाजिक समरसता को मजबूती मिली है, महिलाएं इसमें आज़ाद हुई है। महिलाएं बहुत सा जो पहले महिलाओं का शोषण होता था शराबबंदी के दौरान, वो सब कम हुआ है। तो माननीय नीतीश कुमार जी का ड्रीम फैसला है और ड्रीम एजेंडा है, ये लगातार लागू रहेगा। माननीय जीतन राम मांझी जी का बयान है तो उस पर समीक्षा किया जाएगा, उनका क्या बयान है वो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन शराबबंदी जारी रहेगा, कठोर तरीके से जारी रहेगा। इसमें कहीं कोई यदि बीच में कोई माफिया, हम तो माननीय समाज चौधरी ने लगातार कहा है, चाहे वो जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो, भूमि माफिया हो, किसी भी प्रकार का गड़बड़ी बिहार में करने का प्रयास करेगा या गलत कर रहा है तो उस पर कठोर कार्रवाई किया जाएगा, वो जेल में बंद किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर शराबबंदी में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, शराबबंदी पूर्णतः लागू रहेगा और कठोर तरीके से लागू रहेगा। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि जो आदरणीय नेता है उनका मैं सम्मान करता हूं। बिल्कुल, आपका कहना है कि जो कानून लागू किया गया है उस पर कठोर से कार्रवाई होगी। लेकिन राजेश तिवारी जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया, ठीक है, जैसे शराबबंदी लागू है इसमें महिलाएं, ठीक है नितेश जी, हमने आपको सुना। और राजेश तिवारी जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। कहा यह जा रहा है कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे शराबबंदी पर और जो भी गलत करेगा उसके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। धरातल की तस्वीरें कुछ और है और शायद यही वजह है कि जीतन राम मांझी सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग गड़बड़ कर देता है, ठीक है, गड़बड़ करने वाले लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। ये तो माननीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, जेडीयू की भी प्रतिक्रिया समझ लेते हैं इस मामले में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सीधा निर्देश है कि शराबबंदी में किसी भी प्रकार का कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई हो, चाहे प्रशासन हो चाहे आम आदमी हो, निश्चित तौर पर। ठीक है, राजेश तिवारी जी। देखिए, 1 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुआ। उस समय यही एसके मेमोरियल हॉल में जो महिलाओं की एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें संपूर्ण महिलाओं ने मांग किया कि शराबबंदी से क्या शराब के चलते उनके परिवार में किस तरह से आर्थिक से लेकर के पारिवारिक कठिनाइयाँ आ रही हैं। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि ठीक है, हम इसको 1 अप्रैल 2016 से हम लोग पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। उस समय हमारे साथ राजद थे और राजद ही गठबंधन में हम लोग थे। और उसके बाद जब इसको प्रस्ताव को लाया गया विधानसभा में, तो पूरे चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सब कोई ने शपथ लिया कि हम शराब नहीं पिएंगे और बिहार में शराबबंदी को पूर्ण समर्थन करेंगे। सब किए और पूरे संविधान का शपथ लेकर के किए। एक बहुत बड़ा बिहार में पहल हुआ और देश ने इसको पूरा सराहना किया। पूरे हमारे आदि नारी शक्ति ने जिस तरह से इसको उत्साह के साथ स्वीकार किया, उसका प्रतिफल देखने भी मिल रहा है कि जितने भी कानून बने हैं उसमें अगर सबसे सफल कानून अगर कहा जाएगा तो शराबबंदी है। क्योंकि शराबबंदी बहुत सारे सरकारें लागू करने की कोशिश की देश में, हमारे भी प्रदेश में पहले लागू हुआ था, लेकिन इस तरह का सफल नहीं हुआ। क्योंकि इसमें देखिए, राजनीतिक नफा नुकसान एक अलग चीज़ है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा अगर ये शराबबंदी अगर जो सफल दृष्टि से देखा जाएगा तो ये है। लेकिन जिस तरह से प्रतिपक्ष इस शराबबंदी को फेल करने में लगा, अब आप एक सोच लीजिए मैडम कि पूरे बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जो हमारा मुख्य विपक्षी दल है
उस मुख्य विपक्षी दल में जो है, आपको सोचिए कि 44 करोड़ 62 लाख नहीं, रुपया। विपक्ष की आप बात कह रहे हैं, विपक्ष की आप बात कह रहे हैं, हम आपको यहाँ पर टोकना चाहेंगे क्योंकि सवाल तो आपके ही लोग उठा रहे हैं। चाहे कभी ये कहना हो, कभी कार्रवाई पर सवाल ये भी कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया कीजिए, दवा की तरह पिया कीजिए। हम आपके उसी टॉपिक पर आ रहे हैं, लेकिन जो वो माझी जी जो सवाल उठाए हैं, इसके पीछे कि आप ये कीजिए कि जिस प्रदेश में शराबबंदी है उसमें 46 करोड़ 62 लाख रुपया उस प्रतिपक्ष यानी राजद के अकाउंट में, जो शराब माफियाओं की कंपनी है, चाहे वो गुड़गांव में हो चाहे वो आपका गुजरात में, उससे बाय द चेक से आता है पैसा। अब आप ये पूछिए कि आप अगर इतना पैसा आता है तो आप किस लिए, जिस प्रदेश में शराबबंदी है वो वहाँ कंपनी इतना पैसा क्यों देगी? क्योंकि इसके पीछे। और दूसरा ये है कि आप माननीय केंद्रीय मंत्री जी के जो सवाल उठाए हैं, निश्चय ही हमारा जो एनडीए है वो डेमोक्रेटिक अलायंस है, लोकतांत्रिक गठबंधन है। हमारे अगर कोई भी होता है सुझाव आमंत्रित होता है, और जीतन राम मांझी जी एनडीए के अभिभावक है, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो सुझाव दिया है तो वो सुझाव इस पर अमल वो खुद कर रहे हैं, एनडीए सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। सुझाव की बात आपने कही है, तो सुझाव बंद कमरे में और फोन के जरिए भी दिया जा सकता है, सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आकर बयान देना, ये विपक्ष को एक मुद्दा देता है। चलिए ठीक है, आरजू खान से भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आरजू जी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जान लेते हैं विपक्ष का क्या कहना। आरजू खान हमारे साथ हैं। आरजू जी, आपने सुना बीजेपी, जेडीयू और हम का क्या कुछ कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पूरे मामले में? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो है कि सत्ता पक्ष के लोग किस तरीके से बेशर्मी के साथ इसको डिफेंड कर रहे हैं, इस पे मुझे हंसी आ रही है। और हंसी हमेशा आती है, किस कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। क्या रत्नेश सदा जी या जीतन राम मांझी जी ने इस शराबबंदी पे, जो पूर्ण शराबबंदी का जो दम भरती है डबल इंजन की सरकार, ये पहली बार सवालिया निशान उठाया? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। इससे पहले भी जीतन राम मांझी जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि बड़ा बड़ा अधिकारी लोग पीता है और बड़े बड़े नेता लोग पीते हैं। उसके बाद आपने क्या किया था? इसी तरीके का आते हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के वक्तव्य देते हैं और कहते हैं इसके ऊपर सोचा जाएगा। और राजेश तिवारी जी ने एक बात कही कि उस वक्त में गठबंधन भी हमारे साथ में था, यानी राष्ट्रीय जनता दल। इस प्रदेश में जितने भी ऐतिहासिक काम हुए हैं उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव यानी कि महागठबंधन आया। अब मैं कुछ आपके आंकड़े सामने रखूंगा और प्रस्तुत करूंगा कि 20 सालों से शासन सत्ता आपका है, लेकिन सवाल आप विपक्ष पे उठाते हैं। 20 सालों में मालूम है आपको 40,000 लाख लीटर विदेशी शराब आते हैं इस गरीब प्रदेश में। उसको संपोषित और संरक्षित कौन करता है? आप कहिएगा विपक्ष। यानी हर दर्द की दवा आपकी विपक्ष है। ये आपका हकीकत है कि आप खुद शराब माफियाओं को संपोषित करते हैं, संरक्षित करते हैं। 4 लाख से ज्यादा 4,35,000 SC/ST वर्ग के बच्चे जेल की सलाखों में हैं। उनका कसूर क्या है कि बिहार में बेरोजगारी है। वो रोजगार के लिए 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, शराब की डिलीवरी बॉय बनते हैं। और उन छोटे बच्चों को, दलित पिछड़ों को जेलों में ठूस दिया गया। उनकी माँ और बहनों का जो गोद है वो सूना कर दिया गया, हमारी माँ बहनों का। ये हकीकत है। शराब माफिया बस्तियां की बस्तियां जला देते हैं। आपने कई बार देखा जहरीले शराब से कितने लोगों की मृत्यु हो गई और कितने लोगों की आंखों की रोशनियां चली गई। लेकिन ये सत्ता पक्ष के लोग आते हैं और बयान उस तरीके से देते हैं जैसे लगता है कि बिहार प्रदेश में पाकिस्तान का शासन सत्ता है। सवाल आपका है, आप संपोषित करते हैं, संरक्षित करते हैं। सवाल आपके नेता उठाते हैं और ये पहली बार नहीं उठाया है। चाहे मद निषेध मंत्री रहे रत्नेश सदा ने उठाया हो या जीतन राम मांझी ने उठाया हो, ये फेल्यूर्स आपका है। और इससे हकीकत ये पता चलता है कि जो महागठबंधन ने जो पूर्ण शराबबंदी लागू किया वो लागू नहीं है पूर्ण तरीके से। आप संपोषित करते हैं शराब माफियाओं को। मैं कहूंगा एक शराब माफिया का नाम बता दीजिए जिसको आपने जेल की सलाखों के अंदर डाला हो, पता चलेगा एक भी नहीं। लेकिन 4,35,000 SC/ST वर्ग के बच्चे जेल की सलाखों के पीछे है। उनका कसूर दिहाड़ी मजदूरी, बेरोजगारी, पलायन, यही सब मुख्य मुद्दा है। लेकिन इनको क्या ये कहेंगे विपक्ष? इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना पैसा ले लिया। इन्होंने कहा कि विपक्षी तेजस्वी प्रसाद यादव ने इतना पैसा दे दिया चेक के माध्यम से। तो मैं कहूंगा आप निकम्मे हैं क्या? आपके हाथों में क्या मेहंदी लगी है? आप कार्रवाई करके उनको जेल में नहीं डाल सकते हैं क्या? यहाँ प्रवचन देने आते हैं,
लोगों को भरमाने ठीक आते है, हैं आप, बिल्कुल। राजेश ध्रुवीकरण तिवारी जी करने आते कैसे हैं। जवाब आप करते दीजिएगा, क्या है? कब तक ठीकरा आप तो फोड़ा अपनी जाएगा सरकार पे विपक्ष सवाल पर? उठा रहे हैं। आप अपने देखिए काम करने की यही मानसिकता पे निर्लजता सवाल की उठा बात रहे ठीक हैं। है, आरजू खान जी आप प्रतिक्रिया ले लोगों लेते ने हैं सब- राजेश आप तिवारी जी। देखिए, अब निर्लजता की बात देखिए, अपने- इतने आप ऊपर अपने इनके निकलने केस पर हुए पे- हैं और आप कितने अपने शराब निकलने माफियाओं पर के पे साथ सवाल तेजस्वी आरजू यादव के जी, आरजू जी संबंध जवाब सुन लेते हैं आप- राजेश आप तिवारी जी। क्या कर रहे हैं? आपका नैतिकता क्या है? आपका नैतिक आप क्यों लिए हैं पैसा? क्योंकि जितने आरजू जी, शराब बिकवा रहे हैं आपने वो आरोप तेजस्वी लगाए, यादव के उसका अंकित जवाब में जान बिक लेते रहा हैं। है। आप इस तरह से आकर के बेशर्मी से आप चैनल पर आकर अपना बात रख रहे हैं। पहले बताइए आप चैनल लिए क्यों हैं? आप तो हमको कह रहे हैं कि पकड़ते क्यों? कानून आरजू जी, के आपने घर में आरोप दे रहे लगा हैं। लिए, उसका लेकिन जवाब हम कह रहे हैं देते दुकान हैं जी राजेश इस तिवारी मामले से। में भी तेजस्वी यादव जाएंगे। जो चेक हुई है पूरा मौका दिया गया आप आरजू खान बताइए। जी, अब जवाब सुन लेते हैं। नहीं सुनेंगे आरजू जवाब, जी, क्योंकि उनके आरजू जी, पास एक-एक सिर्फ करके अपनी बातों को रखिए। वो जवाब नहीं सुने। आप लिए क्यों हैं? आरजू बता जी, दीजिए। आरजू जी, एक आप एक करके लिए क्यों हैं? आपको बता पूरा दीजिए। समय मिला, आपको पूरा समय मिला बोलने का, अब जवाब सुन लेते हैं। जी राजेश जी बोलिए। सबसे बड़ी बात हम पर सवाल उठा रहे हैं कि आप चेक बता रहे हैं तो आप हमको पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? अरे भैया, कानून के प्रक्रिया उसमें आप पर FIR दर्ज है, कानून के प्रक्रिया में चलता है और लेट होता है, लेकिन देर आप उसके बाद आप, लेकिन आप एक बात बता दीजिए कि आपका नैतिकता कहा गया है आरजू खान जी कि आपने पैसा क्यों लिया है? आप बता दीजिए। जिस प्रदेश में शराबबंदी है, शर्म नहीं लगता है कि इस तरह से शराब माफियाओं के आज बच्चे जहरीली शराब से पड़ रहे हैं? उसके जिम्मेवार आप हैं। जगह जगह गरीब बच्चे और दलित बच्चे अगर पकड़े जा रहे हैं, इसके जिम्मेवार आप हैं। बिहार में शराबबंदी को फेल करने में अगर पहुंचती है तो वो आप हैं। तो हकीकत यही है कि आप इसके जिम्मेवार हैं और बेशर्मी के साथ आकर के चैनल पर इसका कह रहे हैं कि हमको पकड़ते क्यों नहीं है? गुनाह करिएगा आप और उसके बाद जिम्मा दीजिएगा कि पकड़ते क्यों नहीं? वो भी पकड़ाएंगे। आज है ना आपके नेता, आज यूरोप घूम रहे हैं, आज विदेश घूम रहे हैं, आज दिल्ली घूम रहे हैं। यही कारण है कि वो भगोड़ा है और यही कारण है कि आज उन्हें आप 76 से आज 25 पर आ गए हैं। फिर भी आप बेशर्मी के साथ आप लोग इस तरह से डिफेंस कर रहे हैं। क्या मजाक बना करके रख दिए? आप इस तरह से लोकतंत्र का मजाक किया जाता है। आप दलितों के विरोधी है। आज जितने दलितों को पकड़वा रहे हैं उसके पीछे तेजस्वी यादव है और कोई नहीं है। और आप इस तरह से डिफेंस मत कीजिए कि हमको पकड़ते क्यों नहीं। अरे आप तो हम अकाउंट नंबर दे रहे हैं, हम आपका अकाउंट नंबर दे रहे हैं कि आप जिसके आगे राजद के अकाउंट में जो आया है पैसा वो क्या है, कहाँ से आया? FCL कंपनी जो है आपका होम लोन से, आपका गुड़गांव से आया। इतना तो बेशर्मी मत रखिए आप लोग। कम से कम दलित बच्चों को जो फंसाने का काम कर रहे हैं, ये आपको कभी भी बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। और ये रिजल्ट दिखा भी दिया, सुनने की आप क्षमता दिखा भी रखिए, दिया। वरना हम दोनों का ऑडियो डाउन करवाएंगे। क्योंकि जनता आपको 5 साल ताली बजाने के लिए आरजू रख खान दिया है। अब बजाते रहिए ताली। चलिए ठीक है। इसी तरह से ताली बजाइए। राजेश तिवारी जी, बिहार में चूहे का विकास होता है। बिहार में चूहा अरे कम से कम सुनिए ना, मैं- कम से मोटरसाइकिल पर साढ़ नहीं ढोया जाता है, भैंसा नहीं मोटरसाइकिल ठीक पर है। ढोया जाता है। ठीक जिसके है, नेता राजेश चारा खाता तिवारी जी, हो आप- मवेशी का, तो उसका स्थिति ठीक क्या है, देख आपने अपनी लीजिएगा। बातों को रखा। आरजू खान जी, आप भी अब शांति बनाए रखिए। हम चाहेंगे रंजन जी आप अपनी बातों को रखिए, क्योंकि दोनों ही ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं और आप ही के पार्टी के जीतन राम मांझी ने ये कहा है, सुप्रीमो है, बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उस कद पर बैठे हुए हैं जहां पर अगर वे बयान देंगे तो जाहिर सी बात है उसे मुद्दा बनाया जाएगा। रंजन जी, ना साइकिल पर भैंसा ढोया जा रहा आरजू जी, है। आपकी बातें वो बता हमें दीजिए कि थोड़ी कैसे लालू देर यादव के ढोआ है लिए भैंसा से साइकिल पर। आरजू अरे खान जी कम का से ऑडियो कम डाउन कीजिए। चार ठीक है, चौपाया राजेश जानवर तिवारी के जी, ठीक है, हमने चारा सुना खाने आपको। वाले, गरीबों के नाम से जमीन मिल लिखाने वाले, कम से कम चलिए, बोलने के ठीक पहले है। अपना तो गिरबान तो देख रंजन जी लीजिए। बताइए आप। देखिए, बिहार में शराबबंदी कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और मांझी साहब का बयान देखिए, मांझी साहब का बयान थोड़ा समझने वाली बात है। मांझी साहब अपने दिल की बात कहते हैं और वो अपना बात को बहुत बेबाकी ढंग से रखते हैं। उनका कहने का मतलब यही था कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जो शराबबंदी को फेल करना चाहते हैं, उस व्यवस्था को कुव्यवस्था में बदलना चाहते हैं, और ऐसे लोग सिर्फ व सिर्फ राजद समर्थित लोग हैं। नहीं, बार बार आप नहीं, कह रहे हैं दिल की आप बात रखना चाहते सुन लीजिए। हैं, अपना ओपिनियन दिल देना की बात, चाहते हैं, लेकिन दिल फिर की सवाल बात, उठा देते दिल हैं, की फिर बात ये कहते हैं कि मैं सिर्फ बता रहा गरीबों हूँ। को ही देखिए, कार्रवाई किया जा रहा है। वो गरीबों के नेता हैं, वो गरीबों के नेता हैं, पिछड़े के नेता हैं। तो वो अपनी
जो समाज, उनका जो समाज है, उस समाज को एक तरीके से अभी आप जेल में देखेंगे तो 6 लाख लोग इस शराबबंदी में बंद हैं और इसमें से 4 लाख लोग उस समाज से हैं। तो उनको कहीं ना कहीं इस उनके लिए हमदर्दी होता है कि अरे झूठ मूठ का उनको परेशान किया जाता है, वो पीते भी नहीं हैं, वो कहीं बनाते भी नहीं हैं और गलत बिहार में जो कार्रवाई हो रही है आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। अब सुन लीजिए, मैं उस पे आ रहा हूँ कि एक नेक्सस है। एक नेक्सस क्या करता है कि शराब जो जहरीली शराब बनाता है और जहरीली शराब बनाने के चक्कर में जैसे बहुत कम पैसा उसमें देना पड़ता है और वैसे लोग अपना पी लेते हैं, गरीब तबका के लोग, और उनको जानबूझकर फंसा दिया जाता है। तो उसकी बात कर रहे हैं वो मांझी साहब कि नहीं भाई, कम से कम जो है ऐसे लोगों को जेल में जो बंद होते हैं कहीं ना कहीं वो बेचारे दोषी नहीं है। इसीलिए दवा के लिए थोड़ी थोड़ी पिया नहीं। चलिए आखिरी में चाहेंगे और उस माफियाओं आपने सुना, सभी के आरोप आपने सुने, आपके ही सरकार के लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं और दवा के तौर पर पीने की बात भी कह रहे हैं। जितन राम मांझी, कितना उचित ये बयान है और क्या आपको नहीं लगता कि इन बयान की वजह से आपके ही गठबंधन पर अब सवाल उठने लगे हैं? कभी उन्होंने नहीं बोला था कि आप एक बात और समझिए, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग के पहले बाप दादा जो बनाते थे उसमें एक जूस प्रकार से बनाया जाता था जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिटेड होता था। चलिए ठीक है, उसकी बात उन्होंने किया और आज जहरीली शराब की बात को कर रहे हैं। रंजन जी, हम सभी से एक एक प्रतिक्रिया लेने चाहेंगे, समय कम है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार चल रही है और ये नीतीश कुमार जी का फैसला है तो शराबबंदी पूर्णतः बंद है तो पूर्णतः लागू है। यदि इसमें कोई गड़बड़ी कर रहा, चाहे कोई भी आदमी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, यदि गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई होगा, उसको जेल में भेजा जाएगा। चलिए ठीक है, माननीय नीतीश जी और समाज जी का निर्देश है, चाहे भूमि माफिया हो, शराब माफिया हो या बालू माफिया हो, लेकिन अब देखा जाए उसका बैकग्राउंड देखिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ लोग मिलेगा आपको। ऐसा क्या है भाई? हाँ, तो आपने माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग, लेकिन अब कार्रवाई हो रही है तो छटपटाइए नहीं। नरेंद्र मोदी की सरकार है, नीतीश जी का सरकार है। राजेश तिवारी जी, आखिरी रिएक्शन आपका। आप ही की सरकार है और आप ही की सरकार के लोग सवाल उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, समय की कमी है, आखिरी रिएक्शन जान लेते हैं। शराबबंदी बिल्कुल लागू रहेगा, इसमें कोई कहीं हकीकत राजेश तिवारी जी, आखिरी रिएक्शन आपका। आज जिस तरह से कोई भी हो, देखिए ये पूर्ण शराबबंदी है, जिसके अंदर मानवता है वो निश्चय ही शराबबंदी को सफल बनाने में लगेगा। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ शराब माफियाओं के मार्फत से गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को के माध्यम बना करके उनके पैसे खिला करके और इस तरह से फंसाने का काम और उसके धकेलने का काम कर रहा है, उसकी के उद्देश्य से हमारे अभिभावक जीतन राम मांझी जी ने सवाल उठाया है। क्या कारण है कि जो इस तरह से शराबबंदी के बाद भी राजद के अकाउंट में ऐसा आ रहा है? कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इसमें टोटली जो है रिएक्शन आपसे चाहेंगे कि अगर बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, आरजू जी अगर बिहार में शराबबंदी कानून लागू है तो इसमें सहयोग कीजिए, चंदा क्यों ले रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं ये नाकारी और निकम्मी सरकार है, बेशर्मों की सरकार है, शासन और सत्ता इनका है और टीचरा फोड़ते हैं विपक्ष के ऊपर। अरे सरकार गद्दी से बोलने का मौका दीजिए, गद्दी छोड़ दो। अरे नाकारी राजेश जी, नीतीश जी, उन्हें बोलने का मौका दीजिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप सभी की प्रतिक्रिया हमने सुनी और मुझे लगता है ठीक है, बिहार की जनता ने 25 सीटों पर आपको बिठाने का काम किया, आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल इस मुद्दे पर हमने बातचीत की है और ये समझने की कोशिश की, सवाल तो पूछेंगे के जरिए कि आखिर जितन राम मांझी ने जो बयान दिया उस बयान के जरिए मांझी जी क्या चाहते हैं और कितनी ढील चाहते हैं इस शराबबंदी कानून में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए, और सवाल तो पूछेंगे के जरिए अगली बार फिर एक सवाल के साथ हम हाजिर होंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर राजनीतिक दलों की तरफ से कोई बयान दिया जाता है तो उसके मायने क्या है और जनता उन बयानों को किस तरह से ले। इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।